फिल्म की शुरुआत में डीएन को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल में टीचर होती है। वो अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेने के बाद अपने एक स्टूडेंट जे को रोक लेती है। वो उसे अपने बोर्ड पे आने को कहती है क्योंकि उन्हें जे से कुछ काम था। जे भी अपने टीचर डीएन को काफी पसंद करता था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता। वहीं सिंथिया नाम की एक लड़की जे को काफी पसंद करती है। उसे जे का डीएन के ज्यादा करीब जाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो जे को अपने घर स्टडी करने के लिए बुलाती है, मगर जे मना कर देता है। उनके ग्रुप में मार्टिन नाम का एक लड़का होता है जो कि सिंथिया को पसंद करता था, मगर सिंथिया उसे भाव नहीं देती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोट पे, जहां जे बोट को कलर कर रहा था और उसकी टीचर उसे बस देख रही थी। कुछ देर बाद वो जे को किस करने लगती है, जिससे जे घबरा कर वापिस जाने लगता है, लेकिन डीएन उसे रोककर उसके साथ इंटीमेट होती है। जे उससे पूछता है कि वो उसके साथ ये क्यों कर रही है। तब डीएन जवाब देती है कि वो जे को पसंद करती है और उस पर भरोसा भी करती है। अब थोड़ी देर बाद जे डीएन को बताता है कि उसे पर्सनल काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तब डीएन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो बदले में एक काम करवाना चाहती है। इसके बाद डीएन घर जाकर सारी बात अपने हस्बैंड माइकल को बताती है। वो माइकल से कहती है कि जब वो माइकल की स्टूडेंट थी तब उसने डीएन से वादा किया था कि अगर वो उससे शादी कर लेगी तो वो उसे बहुत सारी जगह घुमाने के लिए ले जाएगा। पर शादी के बाद तो उसकी मॉम और ग्रैंडमा ने उन्हें घर से ही निकाल दिया है और उनके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद वो उन्हें पैसे नहीं देती है। वो भी यंग है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। अगले दिन जे डीएन के पास आता है और उसके पैसे लौटाने लगता है। वो डीएन का काम करने से मना कर देता है, मगर डीएन पैसे वापस नहीं लेती। तभी वहां डीएन का हस्बैंड माइकल आ जाता है। उसे जब पता चलता है कि जे उनका काम करने से मना कर रहा है, तब वो उसे समझाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे बस उसकी हवेली में जाकर उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमा को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल कर डराना है, ताकि माइकल की मॉम को लगे कि वो लोग अब यहाँ सेफ नहीं है। तब माइकल और डीएन उनसे बात करेंगे कि अब उन्हें उससे घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए रिटायरमेंट होम से सेफ जगह कोई नहीं होगी। और यह सुनकर माइकल की मॉम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर चली जाएगी। दूसरी ओर माइकल की मॉम और ग्रैंड मॉम को डीएन पसंद नहीं थी, इसलिए वो माइकल से बात करके डीएन को डिवोर्स दिलवाना चाहती थी, वरना वो माइकल को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं देंगी। इसके बाद जे डीएन की सांस की नजरों से बचकर बेसमेंट में चला जाता है। इस घर में जॉर्ज और जेनी नाम के 2 सर्वेंट भी काम करते थे। वो दोनों किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जे बेसमेंट में होता है और अंधेरे में उसे कुछ चीजें गिर जाती है। माइकल के घर में एक डॉग भी था। वो थोड़ी देर बाद काफी जोर जोर से लगातार भौंकने लगता है और अपनी मालकिन को बेसमेंट की ओर ले जाने लगता है। माइकल की मॉम जे का पैर देख लेती है और वो तुरंत अपना गन लेकर जे को मारने की कोशिश करती है, मगर जे किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागता है। इसके बाद एक अनजान आदमी आता है और माइकल की मॉम और ग्रैंडमा को शूट कर देता है। दूसरी ओर जे डीएन और माइकल को जाकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे देख लिया और वो उसे मारने के लिए पीछे पड़ गई थी, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। तब माइकल अपने घर कॉल करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी मॉम ने जे का चेहरा देखा या नहीं, मगर उसके घर पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए उसे जे पे डाउट होता है कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा। इसलिए वो लोग वापस हवेली जाते हैं, जहां माइकल को उसकी मॉम और ग्रैंडमा तो नहीं मिलते, लेकिन मिरर पे खून के निशान होते हैं, जिसे देखकर शक जे पर और गहरा उसका हो जाता है। उसने जरूर उसकी मॉम और ग्रैंडमा के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन जे बार बार कहता है कि जब वो यहां से गया तब उसकी मॉम जिंदा थी। इसलिए अब ये तीनों फैसला करते हैं कि अभी वो लोग इस बात को सबसे छुपाएंगे और सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन जे डीएन से उसके ऑफिस में बात कर रहा था, तभी सिंथिया उन्हें बात करते हुए सुनती है। उसे ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता, मगर वो इतना समझ आती है कि जरूर जे किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जे से इस बारे में बात करती है। वो जे की मदद करना चाहती थी, लेकिन जे सिंथिया को कुछ भी नहीं बताता। सिंथिया जे को उसकी और डीएन की साथ वाली फोटोज दिखाकर कहती है कि वो डीएन के हस्बैंड को ये फोटोज दिखा देगी, मगर वो सिंथिया की बात नहीं सुनता। इसलिए वो माइकल की हवेली जाती है, जहां माइकल मिरर पर लगे खून के निशान साफ कर रहा था। और सिंथिया जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, तब वहां उनका सर्वेंट जॉर्ज आ जाता है। इसलिए सिंथिया माइकल को वो फोटोज नहीं दिखाती और बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद माइकल भी हवेली को लॉक करके जाने लगता है।
तब जॉर्ज उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर माइकल झूठ बोल देता है कि वो लोग घूमने के लिए हवाई गए हैं, इसलिए उसे भी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाना चाहिए। इसके बाद डिएन जे को बोट की चाबी देकर कहती है कि वो 3-4 घंटे बाद बोट पे आकर मिले, मगर जे काफी जल्दी बोट पे जाता है और इधर उधर चीजें ढूंढने लगता है। तब उसे एक वाइट शू मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था, साथ ही उसे गन भी मिलती है। जब डिएन वहां आती है तो वो कहता है कि माइकल ने ही पैसों के लिए अपनी मॉम को मार डाला, जिस पर डिएन कहती है कि उसके शूज पे फिश का खून लगा हुआ है, और वो गन के बारे में कहती है कि आजकल तो हर कोई गन रखता है, इसका यह मतलब नहीं कि माइकल मर्डर कर सकता है। फिर वो जे को अपनी बातों में फंसा लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में डिएन अपने हस्बैंड से मिलती है और सारी बात बताती है कि आज उसने किस तरह जे को हैंडल किया, वरना वो पुलिस के पास जाने वाला था। तब माइकल जे के पास जाता है जो अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ एक पब में होता है। वो बात करने के लिए जे को पब से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि हवेली में जे के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी हैं, इसलिए अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो खुद बुरी तरह से फंस जाएगा। इसलिए उसी रात जे फिर से हवेली जाता है। उसने जिन भी चीज को छुआ होता है उन पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। इसके बाद वो हवेली में घूमकर देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई एविडेंस मिल जाएगा, मगर तभी अचानक से एक आदमी उस पर हमला करता है जिसने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। मगर जे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। हालांकि वो अनजान शख्स से जे पे कई बार गोली भी चलाता है, लेकिन जे वहां से भागने में कामयाब हो गया था और अगले ही दिन में वो डिएन को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ सिंथिया फिर से माइकल की हवेली जाती है जहां दरवाजा पहले से ही खुला था। वो माइकल को ढूंढने लगती है, तभी अचानक से एक आदमी सेंटा क्लॉज की ड्रेस में उनके पास आता है और सिंथिया को बुरी तरह से पीटने लगता है। रात में सिंथिया के दोस्तों ने एक पब में मिलने का प्लान बनाया होता है, लेकिन वहां सिंथिया नहीं आती, इसलिए उसकी एक फ्रेंड उसे कॉल भी करती है, मगर सिंथिया कॉल रिसीव नहीं कर पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिएन पर, जो जे को कॉल कर बताती है कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है क्योंकि वो मिल नहीं रहा। इसके बाद मार्टिन अपने रूम में आता है जो कि जे का रूममेट भी था। वो आकर पहले अपनी दवाई खाता है, फिर बताता है कि सिंथिया आज पब में उससे मिलने आने वाली थी, मगर वो नहीं आई। उसने सुबह में बताया था कि वो आज माइकल से मिलने उसके घर जाने वाली है। वही डिएन एक पब में कॉल करती है जहां माइकल हमेशा जाया करता था। माइकल वहीं जॉर्ज के साथ होता है, मगर वो बारटेंडर से उसके बारे में डिएन को बताने से मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में डिएन उस पब के पास आती है और देखती है कि माइकल जॉर्ज को पैसे दे रहा था, जिसके बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है। तब डिएन अपने हस्बैंड को जाकर कॉन्फ्रंट करती है। तब माइकल कहता है कि जॉर्ज को उन पे शक हो गया है, इसलिए उसे पैसे देकर वो उसका मुंह बंद करवा रहा था। यहाँ माइकल को लगता है कि उसकी वाइफ उस पर नजर रख रही है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब डिएन जे को कॉल करती है और बोलती है कि वो अब माइकल के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो जल्दी उसे डिवोर्स देने वाली है। वो फिलहाल जे के रूम पे उससे मिलने आने वाली थी, इसलिए जे अपना रूम साफ करने लगता है और मार्टिन सिंथिया को ढूंढने के लिए माइकल की हवेली में चला जाता है। और कुछ ही देर में डिएन जे के रूम पर आ जाती है जहां दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी माइकल भी डिएन को ढूंढता हुआ जे के रूम पर आ जाता है। तब डिएन छुप जाती है, इसलिए माइकल के काफी ढूंढने पर भी डिएन उसे नहीं मिलती, मगर उसे पता चल जाता है कि वो यहीं कहीं है क्योंकि उसने बाहर डिएन की कार देख ली थी। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक डिएन जे को लेकर अपने बोट पर चली जाती है। मगर उन्हें ढूंढते हुए माइकल भी बोट पे आ जाता है और वो डिएन और जे को किस करता हुआ देख लेता है और अपनी गन निकालकर शूट करने की कोशिश करता है, मगर उसमें शूट करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो रोने लगता है। तभी पीछे से कोई आकर माइकल को जान से मार देता है। आवाज सुनकर डिएन और जे वहां आते हैं। वो लोग किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो माइकल की हवेली में आता है, इसलिए वो दोनों भी पीछे पीछे माइकल की हवेली में चले जाते हैं। तब जॉर्ज किलर से आकर पूछता है कि वो अब तक कहां था, उसने अपनी मॉम के साथ क्या किया है। तब हमें पता चलता है कि किलर माइकल का छोटा भाई मार्टिन है, लेकिन उसे कुछ मेंटल इशू था, इसलिए अब तक उसकी मॉम ने उसे वहां से दूर रखा था। तब जॉर्ज कहता है कि वो जल्द ही ठीक होने वाला था, इसलिए तो उसकी मॉम ने माइकल के कॉलेज में उसका एडमिशन दिलवाया था और वो अपनी विल भी बदलने वाली थी और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने वाली थी।
तब मार्टिन कहता है कि सभी लोग बस पैसा और प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं, मगर कोई भी उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो जॉर्ज को भी जान से मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि मार्टिन ने ही पहले अपनी मॉम और ग्रैंडमा को मारा था, फिर सिंथिया को भी, क्योंकि वो सिंथिया को पाना चाहता था, लेकिन सिंथिया जे के पीछे पड़ी हुई थी। अब इतने देर में जे और डिएन भी हवेली में आ जाते हैं और जे उस हवेली से बंदूक लेकर किलर को ढूंढने लगता है। जब डिएन अपनी सास के रूम में जाती है, वहां एक एल्बम पड़ा था, जिसे देखकर डिएन को समझ आता है कि मार्टिन माइकल का स्टेप ब्रदर है। दरअसल मार्टिन उसकी सास और जॉर्ज का नाजायज बेटा है। वहीं पर मार्टिन की एक मेडिकल रिपोर्ट भी होती है। डिएन उसे पढ़ने लगती है, तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे छिपे किलर पर पड़ती है। वो धीरे से पर्दा हटाती है, पर वहां किलर नहीं बल्कि जॉर्ज की डेड बॉडी थी। तब वो लोग मार्टिन को ढूंढने लगते हैं और इसी दरमियान उन्हें सिंथिया की डेड बॉडी भी मिलती है। फिर उन्हें उस घर का डॉग मिलता है जो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है, जहां माइकल की मॉम और ग्रैंडमा की डेड बॉडी थी। इसके बाद मार्टिन डिएन को भी जान से मारने के लिए आता है, लेकिन जे से शूट कर देता है और मार्टिन की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जब सारी प्रॉपर्टी डिएन के नाम हो चुकी थी और वो जे के साथ हवाई घूमने जा रही थी। और जिसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।